ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है, तुम सब प्रीतमों को अपने साथ वापस घर ले चलने। प्रश्न, कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख मांगते नहीं हो? तुम ड्रामा के राज को जानते हो। तुम्हें पता है कि ये नाटक पूरा होगा। हम पहले शांति में जाएंगे, फिर सुख में आएंगे। इसलिए तुम शांति व सुख मांगते नहीं, अपने शांत स्वरूप में स्थित होते हो। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को नहीं जानते और ड्रामा के राज को भी नहीं जानते। इसलिए कहते हैं मेरे मन को शांति दो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, ना कि मन को। गीत प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया पुकारे। तो आत्मा में जो खाद पड़ती है, आत्मा ही सतो प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। सच्चा सोना ही भी झूठा बनता है। ऐसे कभी नहीं समझना कि आत्मा निर्लेप है। कहते हैं ना, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा। रावण की मत पर क्या बने हम? झूठा जेवर बनते गए। ईश्वर अर्थ जो कुछ भी करते हैं, भक्ति आदि सब ईश्वर से मिलने अर्थ करते हैं ना। सबकी चाहना यही रहती है कि ईश्वर से कैसे मिले। आत्मा और शरीर कंबाइन है। आत्मा को फील होता है। तुम बच्चे जानते हो सचु में कोई भी दुख नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो माया का राज्य नहीं होता। तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में चलने का, जहाँ माया ही नहीं, माना दुख ही नहीं है। ये माया का राज्य पूरा होने वाला है। बेचारे मनुष्य को जानते ही नहीं है। कहते हैं आत्मा को शांति चाहिए। ऐसे नहीं कि मन को शांति चाहिए, आत्मा शांति चाहती है। ये भी नहीं समझते कि हम आत्मा परम धाम में रहती हैं। आत्मा इन कर्म इंद्रियों द्वारा सुनती है ना। ऐसे नहीं कि मन पर जीत पा रही है, नहीं, माया पर जीत पाते परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर। अभी तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा के भेद को जान गए हो। बाप कहते हैं प्रीतमाएं, अपने प्रीतम को घड़ी घड़ी याद करते रहो। तुम सब समझते हो ना, हमको प्रीतम मिला है। अभी इस साधारण तन में बैठे हैं। इनका नाम है ब्रह्मा। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। सबको ये समझाओ, शिव को परम पिता परमात्मा कहते हैं। अब तुम जान गए हो, एक है परलौकिक पिता, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक बाप को तो जानते ही हैं। तुमने 3 पिताओं को अब समझा है, और कोई दुनिया वाले नहीं जानते हैं ना। तुम जानते हो अब ये दुख की नगरी बदली होकर सुख की होगी। रावण राज्य खत्म होना है। रावण का बुत बना के चलाते हैं ना। तुम गीत का एक अक्षर सुनने से ही जाग जाएंगे। कोई कोई गीत तो बहुत अच्छे हैं। तुम अब यात्रा पर जा रहे हो ना। जानते हो रूहानी यात्रा हम ही करते हैं। बरोबर हम सब आत्मा का पंडा एक ही है। वही दुखों से छुड़ाते हैं ना हम बच्चों को। जो गुणवान हैं उन्हों के आगे जाकर के गाते हैं, हमारे में कोई गुण नहीं, हम काले हैं। फिर बाबा बच्चों को समझाते, ये ईश्वरीय घर है ना, ये है शिव बाबा की दरबार। यहाँ से तुम बाहर जाते हो, तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ता है ना। ड्रामा चक्र को भी समझना है बहुत सहज। हम सब तैयारी कर रहे हैं, बाबा हमें लेने के लिए आया है। बाप कहते हैं मेरा काम ही ये है, मैं सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाता हूँ। मैं नॉलेजफुल हूँ। मैं आता तो हूँ, इनमें बैठ तुमको अपना परिचय देता हूँ। फिर बाबा कहते परम पिता परमात्मा अगर कि सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते,
इनको जादूगर भी कहते हैं, क्योंकि नरक को स्वर्ग बना देते हैं ना। तुमको सारा राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। सृष्टि का विनाश कैसे होगा, ये आपस में कैसे लड़ेंगे। बाप कहते देवी मान छोड़ माँ में कमी याद करो, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। बाप के साथ वापस जाना है, इसलिए पुराना कखपंड दे बैगेज ट्रांसफर कर देना है। सबको बाप का परिचय मिल जाए, इसी एक चिंता में रहना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भाव। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भाव। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो तो भी फिर मन से भरपूर होने का कारण वह कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। वह सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया। उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे। स्लोगन, पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। किसमें? पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर खत्म हो जाती हैं।